मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खांसी सामान्य लक्षण या गंभीर समस्या। सर्दी के मौसम में खांसी के मामले बढ़ जाते हैं जो आमतौर पर हल्के वायरल संक्रमण के कारण होते हैं, लेकिन कई बार यह खांसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को संकेत भी हो सकती है, जिससे स्थिति को अधिक चिंताजनक हो सकती है। इस लेख में हम यह जानेंगे कि सामान्य खांसी और किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण हुई खांसी में कैसे अंतर किया जा सकता है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। खांसी के प्रकार। खांसी को आमतौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है। अस्थायी खांसी। यह खांसी आमतौर पर वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी जुकाम या फ्लू के कारण होती है। यह खांसी 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। दीर्घकालिक खांसी। जब खांसी 3 हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहती है तो इसे गंभीर समस्या माना जा सकता है। दीर्घकालीन खांसी का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, अस्थमा, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एलर्जी या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सामान्य खांसी और गंभीर खांसी में अंतर। समय की सीमा। सामान्य खांसी आमतौर पर कुछ दिनों या हफ्तों तक रहती है। अगर खांसी 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे तो यह दीर्घकालिक खांसी मानी जाती है, जिसे किसी गंभीर बीमारी का संकेत माना जा सकता है। लक्षणों का प्रकार। अगर खांसी के साथ बुखार, थकान, सांस लेने में कठिनाई या खून आना जैसे लक्षण जुड़ जाएं तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि निमोनिया, तपेदिक, टीबी या फिर फेफड़ों की अन्य बीमारियां। गला और छाती में दर्द। सामान्य खांसी में गला या छाती में हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन अगर यह दर्द तेज हो या लगातार बना रहे तो यह चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह किसी गंभीर या संक्रमण फेफड़ों की समस्या का संकेत हो सकता है। सांस की तकलीफ। अगर खांसी के दौरान सांस लेने में कठिनाई होती है या व्यक्ति को सांस घुटने जैसा महसूस होता है तो यह अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज या अन्य फेफड़ों के विकारों का संकेत हो सकता है। गंभीर खांसी के कारण। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्वसन नलिकाएं सूज जाती हैं और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इससे व्यक्ति को खांसी, सांस लेने में कठिनाई और घबराहट का सामना करना पड़ता है। एलर्जी। धूल, पराग या किसी अन्य एलर्जेन के संपर्क में आने से खांसी हो सकती है। यह एलर्जी के कारण हवा की नलिकाओं में सूजन और जलन पैदा करती है, जिससे खांसी होती है। सांस नली के संक्रमण। यह एक ऐसी स्थिति है जहां ब्रांकियल नलिकाएं सूज जाती हैं, जिससे खांसी और बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। यह आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के कारण होता है। पेप्सिन और एसिड रिफ्लेक्स। यदि एसिड में पेट से उठकर गले में चला जाए तो यह खांसी का कारण बन सकता है। इसे एसिड रिफ्लेक्स या गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज कहा जाता है, जो एक गंभीर समस्या हो सकती है। निमोनिया एक प्रकार का फेफड़ों का संक्रमण है जो खांसी के साथ तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द का कारण बन सकता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है और त्वरित उपचार की आवश्यकता होती है। तपेदिक भी एक गंभीर संक्रमण है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है और खांसी में खून आना, बुखार, वजन कम होना और रात को पसीना आने जैसे लक्षण हो सकते हैं। खांसी से बचाव के उपाय। सही आहार और जीवन शैली। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जो संक्रमण से बचाव करता है। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करता है और खांसी का कारण बन सकता है, इसलिए धूम्रपान से बचना चाहिए। हाथ धोना। वायरस और बैक्टीरिया से बचाव के लिए हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए, खासकर जब आप सार्वजनिक स्थानों से घर लौटते हैं। एलर्जी से बचाव। यदि आपको किसी प्रकार की एलर्जी है तो उनसे बचाव के लिए उपाय करें और घर में साफ सफाई बनाए रखें। वैक्सीन लगवाना। फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए साल में एक बार फ्लू वैक्सीनेशन और निमोनिया वैक्सीनेशन कराना चाहिए। कब डॉक्टर से मिले। यदि खांसी 3 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे या इसके साथ अन्य गंभीर लक्षण जैसे बुखार, सांस में तकलीफ, खून आना या सीने में दर्द महसूस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन करेंगे और आवश्यक टेस्ट जैसे एक्सरे, स्पाइरोमेट्री, बलगम की जांच आदि कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।